बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बी श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबक 7B में हम अरबी क़वाइद सीखने की कोशिश करते हैं। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। लफ्ज़ की किस्में और हरूफे जर। आज हम 3 लफ्ज़ सीखेंगे। पिछली क्लासों में भी हम 3 लफ्ज़ सीख चुके हैं। आज भी हम ये 3 हर्फ सीखेंगे। इला, मा, इंदा। और हम ये सीखते हैं TPI के तरीके से। चलो अब दोबारा फिर सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। शाबाश। अल्फाज की 3 किस्में हैं। हर बार मैं समझाता हूं कौन कौन सी किस्म है। सब बच्चे फिर बताएं कौन सी किस्में। आपको बच्चा भूलेगा तो नहीं। अल्फाज की 3 किस्में, ठीक है। इसम यानी किसी का नाम, किसी चीज का नाम, जगह का नाम या कोई सिफ्त। और इसम की पहचान क्या है? शुरू में अलिफ लाम आएगा और एंड पर तनवीन कि 2 पेश, 2 जबर, 2 जेर, ठीक है ना। जैसे मुस्लिम का है अल मुस्लिम आ जाएगा या मुस्लिमुन, मुस्लिमिन, मुस्लिमन, ठीक है। और फेल जिसमें किसी काम का होना या करना पाया जाए। और जो इसम और फेल नहीं वो हर्फ है। जो इसम और फेल को मिलाए वो हर्फ है। नेक्स्ट। पिछली क्लास में हमने ये 3 हर्फ पढ़े थे, बी, फी और अला। बी का मतलब है से, फी का मतलब है में और अला का मतलब है पर। शाबाश। और बी, फी, अला को हमने इन 6 टुकड़ों के साथ मिलाकर पढ़ा था। याद है ना सबको? शाबाश। नेक्स्ट। चलो बेटा आ जाओ। चलो। बीहिम, बीही, बीही, बीहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना। चलो दूसरा कौन सा? चलो आ जाओ। चलो फिया, फी, मुझ में, फीकुम, फी। चलो आ जाओ भी, तुम आ जाओ। चलो आ जाओ। अलैहि, अलैया। अच्छा, एक मिस्टेक है यहाँ पर प्रिंटिंग की। अलैया का मतलब होता है मुझ पर, हम पर नहीं, ठीक है ना। ये यहाँ पर है अलैना का मतलब है हम पर, ठीक है। अलैया का मतलब है मुझ पर। ये का मतलब होता है मैं, ठीक है। मुझ पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर, ठीक है। ओके नेक्स्ट करो बेटा। और बी, फी, अला बी हमने कहाँ पढ़ा था? एक मिनट। बी हमने पढ़ा था बिस्मिल्लाह, शुरू अल्लाह के नाम से। और फी हमने पढ़ा था फी सबीलिल्लाह में। अला यानी पर, अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। गहरी सांस लीजिए और पढ़िए रब्बी जिदनी इल्मा। आज हम ये 3 हरफ पढ़ेंगे, इला, मा, इंदा, और इन टुकड़ों के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं इला। इला हमने कैसे पढ़ना है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इला का मतलब होता है तरफ। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ किसी की मौत के लिए पढ़ना है। कोई भी नुकसान हो जाए, कोई भी
तकलीफ परेशानी हो जाए, उस हालत में भी हम ये पढ़ सकते हैं अलैहि तरफ, के अल्लाह की तरफ, ठीक है ना। राजे का मतलब होता है पलटना, राजिऊन, सब पलटने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम इसको पढ़ेंगे इन टुकड़ों के साथ। तो कौन बच्चा आके प्रैक्टिस करवाएगा? आपने पहले भी आए हो, आप अरसलान को आने दो। अरसलान बेटा आप भी आओ, बारी बारी सब ने आना है, एक एक बार। इलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैया, अलैकुम, अलैना। चलो आ जाओ, आ जाओ, आप आ जाओ। अलैहि, अलैहि, अलैहिम, अलैहिम, अलैका, 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 इलैया, अलैकुम, अलैना। शाबा। देखो छोटा सा बच्चा है लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो इसी तरह आपने भी इस कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट, इलही का मतलब सब समझ गए ना, तरफ। इलही का मतलब है तरफ। अब हम पढ़ेंगे माँ। माँ का मतलब होता है साथ, और हम ये किस तरह याद रखेंगे? इन्नल्लाह वसाबी, कि अल्लाह सब बेशक। इन्ना का मतलब क्या है? ठीक है ना, बेशक। इन्नल्लाह मासाबिरी, इन्ना भी हमने इससे से याद रखना है कि बेशक, और माँ भी हमने इसी से याद रखना है, ठीक है ना, इसी जुमले के साथ कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। माहू उसके साथ, माहुम उन सब के साथ, ठीक है। अब अगर मैं क्वेश्चन करूं तो आप जवाब देंगे। हल का क्या मतलब है? क्या। अल्लाह माहू, माहू का क्या मतलब है? उसके साथ। क्या अल्लाह उसके साथ है? तो अल्लाह तो सबके साथ है, ठीक है ना। तो हम जी हाँ में जवाब देंगे। नाम अल्लाह माहू, हाँ अल्लाह उसके साथ है, अल्लाह सबके साथ है ना। तो इसी तरह हुम का जवाब हुम में देना है, हु का जवाब हु में, हुम का जवाब हुम में, ये आपने जहन में रखना है। हल अल्लाह माहुम। जजान बेटा आप इधर तवज्जो करो, आप भी बच्चे सारे इधर देखो। तो माहू, माहुम, माँ का, माई, माकुम, माना। अब ये माँ का मतलब तो नहीं भूलेंगे आप? ओके नेक्स्ट। का जवाब जी में और कुम का जवाब ना में, ये सब बच्चों को पता है, ऐसा तो नहीं किसी को नहीं पता, पता है ना सब बच्चों को। हर क्लास में हम यही प्रैक्टिस करते हैं कि का जवाब जी में और कुम का जवाब हमने ना में देना है, ठीक है। क्वेश्चन करूं, जवाब देंगे सब? हल अल्लाह माका, क्या अल्लाह आपके साथ है? जी हाँ अल्लाह मेरे साथ है, ठीक है। हल अल्लाह माकुम, हल अल्लाह माकुम। नेक्स्ट। अच्छा, अब इंदा, इंदा का जो है वो हम करेंगे। इंदा का मतलब होता है पास। इंदा का क्या मतलब होता है? अब कम रियालिन इंदा, आपके पास कितने रियाल हैं, यानी आपके पास कितने पैसे हैं, ठीक है ना। कम का मतलब है कितने, रियाल का मतलब रियाल या पैसे, ठीक है ना। इंदा का आपके पास, ठीक है, आपके पास कितने पैसे हैं, ठीक है। बात समझ गए आप? इंदा का क्या मतलब है? आपके पास। कोई भी पूछ सकता है, जैसे मैं पूछता हूं कलम, क्या आपके पास कलम है? आप कहेंगे हाँ मेरे पास कलम है। क्या आपके पास किताब है? जी हाँ मेरे पास किताब है। क्या आपके पास मोबाइल है? जी हाँ मेरे पास मोबाइल है, ठीक है ना। इंदा का मतलब समझ गए आप सब? इंदा हूं उसके पास, इंदा हुम उन सब के पास, इंदा हूं, इंदा हूं उसके पास, उस एक के पास, इंदा हुम उन सब के पास। देखिए अब कलम आ गया।
हल इंदहु कलम, क्या उसके पास कलम है? तो हम हाँ में जवाब देंगे। नाम इंदहु कलम, हाँ उसके पास कलम है। तो मैं सवाल करूं, जवाब देंगे आप? हर क्लास में मुझे बताना पड़ता है कि हु का जवाब हु में और हुम का जवाब हुम में, ठीक है? हल इंदहु कलम, हल इंदहुम कलम। नेक्स्ट। अब उन टुकड़ों के साथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इंदहु, इंदहु, इंदहुम, इंदहुम, इंदका, इंदका, इंदी, इंदी, इंदकुम, इंदकुम, इंदना, इंदना। अब अगर मैं क्वेश्चन करूं तो जवाब देंगे आप? का जवाब यी में और कुम का जवाब ना में, ठीक है? हल इंदा का कलम, यानी क्या आपके पास कलम है? जी हाँ मेरे पास कलम है, ठीक है? मैं फिर रिपीट करूंगा, हल इंदा का कलम, हल इंदु कुम कलम, हल इंदु कुम कलम। ओके नेक्स्ट। रब्बुहु, उसका रब, और हमने मोनस में पढ़ा था रब्बुहा, उस औरत का रब, ठीक है ना? इसी तरह फिर हमने पिछली क्लास में पढ़ा था इलैही, उसकी तरफ, इलैहा, उस औरत की तरफ, अलैही, उस मर्द पर, अलैहा, उस औरत पर। इसी तरह इंदहु, उस मर्द के पास, इंदहा, उस औरत के पास। नेक्स्ट। अब ये कौन पढ़ाएगा? चलो आज। इलैही, उसकी तरफ, इलैहिम, उन सब की तरफ, इलैका, आपकी तरफ, इलैकुम, इलैया, 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 मेरी तरफ, इलैकुम, आप सबकी तरफ, इलैना, हमारी तरफ। अच्छा। मआहु, उसके साथ, मआहुम, उन सब के साथ, मआका, आपके साथ, माई, मेरे साथ, मआकुम, आप सबके साथ, मआना, हमारे साथ। इंदहु, उसके बेटा इधर देखो। इंदहुम, उन सब के पास, इंदका, आपके पास, इंदी, इंदुकुम, आप सबके साथ, इंदुना, इनका। अच्छा, अगर इसकी किसी ने पिक्चर लेनी है तो ले ले। ये 6 अल्फाज आपने जहन में रखने हैं, ठीक है? भूलना नहीं। ये 6 हरूफ हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? 5वीं क्लास में जो हमने 6 हरूफ पढ़े थे वो तकरीबन 4000 बार आए थे। पिछली क्लास में हमने जो पढ़े थे वो 3600 बार आए थे। अब ये वाले हरूफ 1090 बार, तकरीबन 1100 बार हम कह सकते हैं, तकरीबन 1100 बार ये हरूफ आए हैं, ठीक है ना? तो आपने प्रैक्टिस करते रहना है, रिवीजन करनी है। रात को, कल, दिन में 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो फिर ये आपको याद रहेगा, रिवीजन करने से, रिपीट करने से, और दूसरों को भी समझाना है। ओके नेक्स्ट। अच्छा, ये अल्फाज भी आपको बता दिए किस तरह आप याद रखेंगे। इला का मतलब है तरफ, और माँ साथ, इंदा पास, ठीक है ना? और इनके जुमले भी आपको बता दिए। इस तरह आपने ये याद रखने। अगर भूल भी जाए कि भाई इला का मतलब क्या है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ठीक है ना? अगर माँ का मतलब आप भूल जाए, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, ठीक है ना? कम रियालिन इंदा का, ठीक है ना? इंदा आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना? उसके पास कितने रियाल हैं, ठीक है? नेक्स्ट। हाँ, अच्छा मैं बताता हूँ। इलैही का इशारा कौन करेगा? इशारा करके बताओ। इलैही, इलैही का तर्जमा बताएं। उस मर्द की तरफ ही, मर्द के लिए, ठीक है ना?
और माना माना हमारे साथ, और इंदा का इंदा का आपके पास, इंदा का आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नुक्ता तालीम। आपने बोलने का निजाम सीखा, अब हम याद करने का निजाम सिखाएंगे। बोलने का निजाम यानी कि जो हम टीपी के तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है ना। पहला आधा 1 घंटे के बाद आपने रिपीट करना है इसको, फिर 1 दिन के बाद रिपीट करना है आपने इसको, फिर 1 हफ्ते के बाद आपने इसको रिपीट करना है, फिर 1 महीने बाद आपने इसको रिपीट करना है, और फिर 6 महीने बाद। इस तरह अगर आप इसे रिपीट करते रहेंगे फिर आप सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे। 7 होमवर्क करते रहें। ये सारे होमवर्क बहुत आसान, मुफीद और अमली है, हर एक शख्स इसको कर सकता है। ये 7 होमवर्क क्या है, ये 7 होमवर्क क्या है, ये हम इंशाल्लाह आपको अगले सबक में सिखाएंगे। नेक्स्ट, अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 7 के खत्म पर आपने 80 अल्फाज सीख लिए जो कुरान में 26,082 बार आए हैं। कुरान में कुल कितने अल्फाज हैं, और जो तकरीबन 78,000 बार जिनकी रेपिटेशन हुई है।